अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट, सलाम का जवाब दीजिए। ओके, अगर आप अपने माइक्स ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वंडरफुल, वंडरफुल, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। सो मैं देख रही हूँ कि अभी क्लास में काफी सारे लोग मौजूद हैं और काफी सारे मौजूद नहीं हैं। हो सकता है वो किसी वजह से थोड़ा लेट हैं। और बहुत से लोग हमारे रिकॉर्डिंग के थ्रू कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए कि हम बेसिकली कुरान सीखें, किसी भी तरह से ही, लेकिन ज़रूर सीखें। लेकिन सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि क्लास के टाइम में मौजूद रहा जाए और लाइव क्लास का हिस्सा बन के जिस टाइम टीचर पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम सीखने से जो चीज़ें समझ आती हैं, जितना इंटरेस्ट डेवलप होता है, इंटरेक्शन भी होता है, वो रिकॉर्डिंग में नहीं होता। तो इन केस कि कोई वाकई ज़रूरी काम है, जेन्युइन रीज़न है, फिर तो ज़रूर रिकॉर्डिंग सुने। लेकिन अगर कोई रीज़न नहीं है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लाइव क्लास में हो। सो आप जितने भी फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, जिनको आप जानते हैं जो इस कोर्स का हिस्सा हैं, उनको ज़रूर रिमाइंडर दें, अभी रिमाइंडर मैसेज दें कि वो क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, ओके। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने समर वेकेशंस में आपके लिए कुरान कैंप 2025 अरेंज किया है अल फलाह मंजिल की जानिब से। और इस कुरान कैंप में ना सिर्फ 10 इयर्स के स्टूडेंट्स, 10, 11, 12 और इससे ज़्यादा के, बल्कि उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स, उनके फैमिली मेंबर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके टीचर्स, मैनेजमेंट, बहुत सारे लोगों को दावत दी गई है और बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि हम नेक्स्ट समर वेकेशन में भी इस कुरान कैंप को लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा, हम सब की एफर्ट होनी चाहिए इसमें, मेरी और आप जितने लोग क्लास में हैं, कि हम सब दूसरे लोगों को बताएं। आपको पता है हमारे आसपास इतने लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इतना इंटरेस्टिंग और इजी वे भी है कुरान समझने का, कि आपके बाकी काम भी डिस्टर्ब नहीं होते, आप सिर्फ एक दिन में 1 घंटा क्लास लेने आ रहे हैं, है ना। तो ये बातें अगर हम दूसरों को नहीं बताएंगे तो बाकी लोगों को कैसे पता चलेगी, है ना। क्योंकि ये क्लास ऑनलाइन है, इसको पाकिस्तान की किसी भी सिटी से ज्वाइन किया जा सकता है जूम मीटिंग के थ्रू। इसको किसी और कंट्री से भी ज्वाइन किया जा सकता है, दूसरे कंट्री के लोग भी इसमें होते हैं। ठीक है। हमने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। और रहीम शाह, आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन कर लें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं? ओके, तो फिर आपने हैंड रेज क्यों किया? गलती से हुआ होगा शायद। अच्छा, मेहरमा और अलीजे, आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस मैम। मेरे पास एक क्वेश्चन था कि ये इस क्लास के बाद फाइनल मिड टर्म एग्जाम्स कब है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 लेसन्स के बाद आपका मिड टर्म एग्जाम होगा। आपको जो लेसन प्लान हमने भेजा था ना, आप उसको जरा वॉच करें। लेसन 1 की जो स्लाइड्स हैं उनको ओपन करें, 1 और 2 दोनों को। उनमें आपको लेसन प्लान मिलेगा और उसमें मेंशन है कि कौन से लेसन के बाद मिड क्विज होना है, सब चीजें मेंशन है। हम प्रॉपर अनाउंस भी करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ, 11 लेसन्स होने के बाद, अभी तो 10th है ना, ठीक है। थर्सडे को हम 11 स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद मे बी हम उसकी रिवीजन भी करें, वो देखते हैं हम कैसे करना है। हम लेसन प्लान को देख के उसके मुताबिक चलेंगे। नो वरीज, आपको ग्रुप में इसके बारे में अनाउंस भी कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, रहीम शाह, कोई क्वेश्चन है आपका? मैम ये कैंप होगा? बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही, आई एम सो सॉरी। मैम ये कैंप होगा? अभी भी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मेरा ख्याल है आप एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन मैम ये ये है कह रहे हैं मैम ये कह रहे हैं कि हमारा ये कुरान कैंप वो विंटर्स में होगा। बेटे, अगर आप लोग चाहेंगे कि विंटर्स में होना चाहिए तो हम अरेंज कर लेंगे।
कोई मसला नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स को रेडी करें, लोगों को, ज्यादा सारे लोगों को। ठीक है, अभी तो फिलहाल समर कैंप, समर वेकेशंस के लिए, ठीक है। ओके। और आयशा अहमद, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं या कुछ बात करना चाह रही हैं? ये लेनी यहाँ से लेने के आयशा मेरे हाथ से। अहमद कहाँ चली गई? अभी हमारे साथ थी। अब्रिश, आपका माइक ऑन है, आपने कोई बात करनी है हमसे? नहीं करनी है कोई बात, तो फिर प्लीज माइक ऑन ना करें, प्लीज। आप लोग माइक ऑन करते हैं ना, तो आपके घर में जो भी थोड़ी बहुत आवाजें होती हैं, आप लोग घर वालों से बात करते हैं, वो सब सुन रहे होते हैं यहाँ, तो फिर शोर हो जाता है ना। सो प्लीज इसका ख्याल रखना है। सो मोस्ट वेलकम एवरीवन। आज हम लेसन 10 स्टडी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और लास्ट लेसन हमारे रिस्पेक्टेड सर अब्दुल हई साहब ने आपको टीच किया था, लेसन नंबर 9। और आज हम लेसन 10 स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। अल्फला मंजिल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अल्फला मंजिल E11 इस्लामाबाद, जहाँ पर फिजिकल क्लासेस भी होती हैं, आप आकर भी सीख सकते हैं जिनके लिए मुमकिन है। और यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस भी हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। कोर्स, ये जो कोर्स हम कर रहे हैं 20 डेज का, 20 आवर्स ओनली, यानी जुलाई एंड होने तक आपका कोर्स भी एंड हो जाएगा। सो इतना इजी कोर्स, इतना आसान, और इसमें इतने बड़े बड़े मकासिद हम अचीव कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है भला। एक तो कुरान अंडरस्टैंड करना हमारे लिए अब आसान हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अब आपने अगर पिछली क्लासेस अटेंड की हैं, 9 लेसन्स, और आपने उन सारे लफ्जों के मीनिंग याद कर लिए हैं, तो जो आपको पढ़ाए गए हैं, सो अगर आप कुरान मजीद ओपन करेंगे, कोई भी पेज ओपन कर लें, उसमें आप अगर अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें, आपको इतने सारे लफ्ज मिलेंगे जो आपको आते होंगे। आई एम मैं आपको ये चैलेंज कर रही हूँ, आप किसी भी पेज को ओपन कर लें, कोई ऐसा पेज नहीं होगा कि आपका ये पूरे पेज में से हमें तो मीनिंग नहीं आते। कोई कुरान का ऐसा पेज नहीं होगा। ठीक है, अभी तो कोर्स मुकम्मल भी नहीं हुआ, सो आपको पता चला कि इतने कम टाइम में हमने कुरान को हम समझना शुरू हो गए हैं, कुरान के हर सफे से लफ्ज हमें आना शुरू हो गए हैं। सो इससे पता चल रहा है कि कुरान समझना आसान है। सुभान अल्लाह। और नमाज, अब जब हम अदा करते हैं, नमाज के इतने सारे हिस्से हमने हमने समझ लिए हैं, आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हम समझेंगे। और नमाज इफेक्टिव हो रही है, हमें समझ आ रही है, तो फिर हमारा दिल चाह रहा है नमाज अदा करने का, अल्लाह ताला के साथ, कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत हो रहा है, नेक और अच्छे अच्छे अमाल की तरफ हमारी तवज्जो जा रही है, हमारा दिल चाह रहा है, हमें मालूमात मिल रही हैं। और अरबी बोलचाल की प्रैक्टिसेस भी हम कर रहे हैं कुछ कुछ क्लास में, और बाकी घर में अपने सिबलिंग्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, मिरर में अपने आप को देखकर। तो ये सारा सिलसिला हमारा जारी है। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ साथ चलने चाहिए हर लेसन के साथ। अब तक हमने 9 लेसन स्टडी किए हैं, जिसमें आपने देखा तअव्वुज़, सूरतुल फातिहा, अजान, फजर का की अजान का जो एक खास कलिमा है, इकामत, वुजू, रुकू और सजदा, तशहुद और दुरूद। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने इतने ज्यादा हिस्से नमाज के अंडरस्टैंड कर लिए हैं। इसी तरह ग्रामर में हमने 2 टेबल्स, जमायर मुनफसिला, और ये जो यहाँ एंड में लिखा हुआ है जमायर मुत्तसिला, यानी डिटैच्ड प्रोनाउन और अटैच्ड प्रोनाउन हमने सीखे हैं। बहुत ही इजी है, दोनों के इशारे भी सेम है, मानी भी थोड़े लिंक करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। इसम फेल हर्फ क्या होते हैं, कुरान के लफ्ज, इनके बारे में हमने समझा है। कौन सा इसम खास होता है, कौन सा आम होता है, उसकी पहचान सीखी है। मुजक्कर वाहिद से जमा कैसे बनता है, मुजक्कर से मुअन्नस कैसे बनता है, ये चीजें हमने सीखी हैं। और 9 ऐसे लफ्ज सीखे हैं हरूफ की कैटेगरी में, जो बहुत आसान है, उनके सिर्फ मीनिंग अंडरस्टैंड किए हैं एग्जाम्पल्स के साथ। और इन 9 अल्फाज को हमने अटैच्ड प्रोनाउन के साथ अटैच कर करके प्रैक्टिस किया है इशारों से, है ना। और हमने ये भी देखा था कि इनमें ये जो हरूफ की तरह से हमारे सामने आ रहे हैं, इनमें से 2 मा और इंदा, ये जो आखिर में है, ये दोनों असल में इस्म होते हैं, लेकिन हर्फ की तरह से एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट लेसन में, लेसन 9 में, आपने फेल मादी का पहला सेट सीखा था। आज हम दूसरा सेट प्रैक्टिस करेंगे, तो फेल मादी की हमारी मजीद प्रैक्टिस होगी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आज हम अपनी नमाज के बहुत खास हिस्से देखने वाले हैं, यानी दुआओं का हिस्सा और सना। मुझे बहुत ही शुरू की क्लासेस में आपका ये क्वेश्चन आया था ड्यूरिंग क्लास और मैसेजेस के थ्रू, कि नमाज तो सना से शुरू होती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा से। तो आपने तो शुरू में वो पढ़ाया ही नहीं, तो आपको पता चल रहा होगा कि टेक्निकली चीजों को एडजस्ट किया गया है, किस चीज को पहले पढ़ाना आपके लिए फिजिबल होगा, आसान होगा, किसको उसके बाद। लेकिन फिक्र ना करें, नमाज के सारे हिस्से ही हम बारी बारी मुकम्मल कर रहे हैं, ठीक है। अब आयशा अहमद का माइक ऑन हुआ है और सबको आवाज आ रही थी, तो अच्छी बात नहीं है, प्लीज ख्याल रखिए।
और फेल मादी का हम सेकंड सेट आज सीखेंगे। पहला वाला आपने लास्ट क्लास में सीखा है, ठीक है। आज अगर आप पूरी क्लास अटेंड करेंगे तो आपकी जो कुरान की अंडरस्टैंडिंग है, कुरान के लफ्जों की अंडरस्टैंडिंग, वो कहाँ तक पहुंच जाएगी। ये बैटरी देखें जरा गौर से, ये आप इसको अपने दिमाग की बैटरी समझें, जो कुरान समझने से पहले खाली ही थी और अब वो यहाँ तक पहुंच जाएगी, यानी 30,000 के करीब। 28,854 लफ्ज आप कुरान के सीख लेंगे अगर आपने पिछले 9 अटेंड किए हैं और आज 10th भी अटेंड कर रहे हैं तो। ये कितनी बड़ी कामयाबी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब हम आज का लेसन बाकायदा शुरू करते हैं। ये एक खूबसूरत दुआ है जो नमाज के आखिर में इसको रिसाइट किया जाता है, हम जानते हैं। तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, और बचा हमें अजाब से आग के। ये खूबसूरत दुआ हमें अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में सिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि ए मेरे बंदो, ए मेरे प्यारे बंदो, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए ना, है ना। तो तुम्हें ऑफ कोर्स, और मैं ही तुम्हें सब दे सकता हूँ, अल्लाह के अलावा तो कोई हमें कोई चीज नहीं दे सकता। तो इस दुआ को आप लोग ज्यादा से ज्यादा मांगा करो मुझसे, ठीक है। तो नमाज के बाद मांगना चाहिए, हमारे नबी का भी ये तरीका था, है ना। सो जरा ये मैं दुआ आपको दोबारा दिखा रही हूँ, जरा एक बार आप लोग भी इसको अपने अपने घर में रिसाइट करें और इसका तर्जुमा भी फिर मैं इसको समझाती हूँ। हरी अप, आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स। जिसको याद नहीं है वो उसको बल्कि याद नहीं कर लें। ओके, सो उम्मीद है आपने रिवाइज कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और इतनी खूबसूरत दुआ, इसको हम समझते हैं कि ये क्यों खूबसूरत है, इसकी वैल्यू क्या है, इसमें क्या खास बातें हैं कि अल्लाह ताला ने ये दुआ हमें सिखाई है। आइए इसको देखते हैं। रब्बना, ए हमारे रब, आतीना, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतन, भलाई, रब्बना। So, dearest and respected students of this class, आपने रब्बुहु का टेबल पढ़ा था, आई थिंक लेसन नंबर 3 में, जहां आपने अटैच्ड प्रोनाउन पढ़ा था। हु इसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, और मोनस के लिए भी बाद में हा भी पढ़ा था आपने लेसन 4 में, है ना। सो उसके साथ आपने रब को अटैच करके पढ़ा था। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। तो आप सबसे आखिर में देख रहे हैं ना, यहाँ सर्कल किया हुआ है रब्बुना। रब्बुना, 4 उंगलियों का इशारा, राइट हैंड से 4 उंगलियों का इशारा अपनी तरफ, रब्बुना हमारा रब। लेकिन इस दुआ में लिखा है रब्बना। तो फर्क क्या है रब्बुना और रब्बना में? जबर और पेश का। अभी तो मैंने किसी को टेबल पढ़ने का नहीं कहा, आप लोगों की हैंड क्यों रेज है? अभी आपकी टेबल पढ़ने का टाइम नहीं है। सब अपने हैंड लो कर लें, हरी आप, आयशा, अलिशबा, सफर, सलार, और जितने लोग हैं अपने हैंड लो कर लें अभी, हरी अप गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। रब्बुना और रब्बना में फर्क क्या है, इस बात को गौर से सुन लें। रब्बुना तब आता है जब हम अपने रब के बारे में किसी से बात करते हैं कि हमारा रब ऐसा है ना, अपने रब के बारे में कोई जिक्र करें, हमारा रब, तो हम कहते हैं रब्बुना, ठीक है। और जब हम डायरेक्ट अपने रब से बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं? रब्बना। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, गौर से सुन लें। अगर हमने किसी से अपने रब के बारे में बात करनी है तो हम कहेंगे रब्बुना हमारा रब। अगर हम डायरेक्ट अपने रब से ही बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब, ठीक है। ये फर्क है इन दोनों का। आगे चलते हैं हम, और यहाँ क्योंकि दुआ में तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात हो रही है, दुआ मांगी जा रही है, इसलिए रब्बना आ रहा है, ए हमारे रब। उसके बाद है आतीना। आपको बजाहिर लग रहा होगा कि ये एक ही लफ्ज है आतीना, लेकिन अरबी के 2 लफ्ज यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हमें एक लफ्ज नजर आ रहा है। पहला है आती, तू दे ये दे, उतरा हुआ है और कहाँ सुन रहे अता कर, तू दे दे, तू अता कर,
ठीक है, दुआ मांग रहे हैं ना हम अल्लाह से, कोई चीज मांग रहे हैं तो हमें दे दे। ना हमें, आती दे, ना हमें, हु हुम का ये कुम ना, हमारे लिए था ना इसका मानी, हमें। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद है जनाब फिर दुनिया। फी का मतलब होता है में, हमने पढ़ा था फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, किसी भी चीज में, इन इंग्लिश में। फी का मतलब है में, अद दुनिया, दुनिया, ये जो दुनिया जिसमें हम रहते हैं, अल्लाह ताला ने हमें भेजा है ना। और अद दुनिया को गौर से देखें, ये यहां भी आपको नजर आ रहा है, और मुझे चैट बॉक्स में बताएं ये इसम है, इसम लग रहा है, फेल या हर्फ, जल्दी से बताएं। इसम। अच्छे स्टूडेंट्स जो है ना वो चैट बॉक्स में जवाब देंगे, क्योंकि मैंने अभी चैट बॉक्स में पूछा, जब मैं माइक का कहूंगी फिर आप माइक ऑन करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। इतने सारे स्टूडेंट्स ने बताया ये इसम है, अलिफ लाम से भी पता चल रहा है। अलिफ लाम जो है वो आमतौर पे इसम के साथ ही हम देखते हैं इसको। ओके जी, तो लफ्ज है हसनतन, भलाई, जैसे अकबर बड़ा और कुबरा उसका मोनस होता है, असगर छोटा, सुगरा उसका मोनस है, इसी तरह अदना जो है और दुनिया उसका मोनस है। तो ये आपने देखा कि दुनिया का जो लफ्ज है ये मोनस है, एक तो इसम है और मोनस है, तो ये एक नई बात हमें बताई जा रही है। अभी तक हमने जो मोनस सीखा था, हमने कहा था गोल ता लगाते हैं तो मुस्लिमातुन मोनस बनता है, वो भी एक रूल है, लेकिन इसके अलावा भी रूल्स हैं बहुत सारे जिनसे हम मोनस को समझ सकते हैं। तो ये दुनिया भी मोनस होता है, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। हसनतन, भलाई, हसन एक भली चीज को कहते हैं, मुजक्कर, और उसका मुअन्नस बनाने के लिए आखिर में गोलता लगा दिया, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन बना था, इसलिए इसी तरह हसनुन से हसनातुन बन रहा है, आखिर में उन्होंने हसन के आगे गोलता लगा दिया। और फिर अगर एक भलाई कोई है तो हसना, अगर ज्यादा भलाइयां हैं, गुड थिंग्स, अच्छी चीजें, अच्छाइयां, तो उसमें गोल ता हटा के अलिफ और लंबी ता लगाते हैं मुअन्नस की जमा के लिए, हसनातुन से हसनातुन बनता है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो आपने देखा कि अक्सर आप अरबी बोलने वाले लोगों को सुनते हैं कि जो वो दुआ मांगते हैं तो अपने अल्लाह को रब्बना रब्बना कह के पुकार रहे होते हैं, राइट। तो ये क्योंकि वो अपने रब से बात कर रहे थे, ए हमारे रब तू हमें ये अता कर दे, ए हमारे रब हमारे ये मसाइल है उनको हल कर दे, तो रब्बना रब्बना कहा जाता है, अक्सर दुआएं इससे शुरू होती हैं। तो रब क्यों कहा जाता है? क्योंकि रब ही का मानी ही ये है, वो जो हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है, हमें हर चीज अता करता है। तो हम यही कह के उसको पुकारते हैं कि तू ही तो है हमारा रब, अता करने वाला, परवरिश करने वाला, हर जरूरत की चीज देने वाला, इसलिए हम तुझी से दुआ मांग रहे हैं, है ना। इसलिए दुआ इस तरह से मांगी जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, सब इसको गौर से देखें। दुनिया के हसनात कौन सी हैं? हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, ए हमारे रब हमें दुनिया में जितनी भी भली चीजें हैं, हसनात हैं, अच्छी चीजें हैं, कोई भी अच्छाई है, वो हमें तू दे दे, हमें अता कर। कितनी प्यारी और मुकम्मल दुआ है ना, हर चीज ही हमने मांग ली समझो, हर अच्छी चीज। अब वो अच्छी चीजें क्या होती हैं, गौर से देखें। हमारी जिंदगी गुजारने में जो चीजें जरूरत पड़ती हैं हमें, हमारी सेहत, खानदान, हमारे फैमिली मेंबर्स वो कामयाब रहें, इज्जत, रिस्पेक्ट, माल, दौलत, पैसा, जॉब, बिजनेस, फैमिली, बच्चे, फ्रेंड्स, सब हम चाहते हैं, और चाहते हैं सब अच्छे से आफियत से रहें। तो ये दुनिया की भलाइयां हैं। कुछ और हसनात भी हैं दुनिया में, जो कुछ चीजें तो है ना बस वो दुनिया में फायदा देंगी, कुछ चीजें हैं जो आखिरत में भी, दुनिया में तो फायदा है ही है, आखिरत में भी वो फायदा देती हैं हमें। वो क्या है? खास तौर पे फायदामंद इल्म, किसी अच्छी चीज का इल्म हासिल करना, जैसे अभी आप कुरान का इल्म हासिल कर रहे हो, और भी किसी भी अच्छी चीज का, फायदामंद चीज का इल्म हासिल करना, सही बिलीफ, सही यकीन रखना दिल में, दिमाग में, अच्छे अच्छे काम करना, अमाल करना, सिंसियर रहना अल्लाह के बारे में, यानी प्योरिटी, सिंसेरिटी, ठीक है। अच्छे अखलाक, अखलाक अच्छे होने चाहिए, किसी कोई भी मुसलमान जो है उसकी तो पहली निशानी ये है कि उसका अखलाक बहुत अच्छा होता है। तरबियत, अमन, सुकून, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ऑफ कोर्स बहुत फायदेमंद है। और एक आखिर में नोट लिखा हुआ है रेड कलर में, इसको गौर से पढ़ लें। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जो हमें दुनिया में बड़ा लगता है, बहुत मजे की है, हम इससे बड़ा एंजॉय करेंगे, हमें बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर हमें ये पता है कि वो चीज आखिरत में नुकसान देगी,
कुछ चीजें ऐसी हैं दुनिया में जो हमें वक्ती तौर पे लगता है कि शायद हम इससे बड़ा एंजॉय करेंगे, बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमें पता है, हमारे दीन ने बताया है कि ये चीजें, इन चीजों को अपनाओ नहीं, इन चीजों को बिल्कुल अपनी लाइफ में ना लाओ। तो मैं अभी वक्ती तौर पे तो शायद ये इंजॉयमेंट दे रही हैं, लेकिन आखिरत को तबाह कर देंगी, इनकी वजह से आखिरत में पनिशमेंट है। तो ऐसी चीजें हसना में नहीं आती। ये जो भलाई इस दुआ में मांगी जा रही है ना, इसमें ऐसी चीजें नहीं आती। यानी वो सारी चीजें जो दुनिया में भी फायदा दें और आखिरत में भी, वो सब हसनात हैं। लेकिन जो दुनिया में फायदा दे लेकिन आखिरत में उसकी वजह से सजा मिलेगी, अल्लाह ताला पनिश करेंगे, अजाब मिलेगा, वो हसनात नहीं होती। ठीक है। वो उनको हम अच्छे अच्छी चीजें उन्हें मानना ही नहीं चाहिए, वो अच्छी चीजें नहीं होती, लग रही होती हैं सिर्फ। ठीक है। सो हमने दुआ का पहला हिस्सा समझा है। सो हम अल्लाह ताला से फौरन दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह, तो हमें सच में ये जो दुआ हम मांग रहे हैं, ये दिल से मांग रहे हैं, तो सच में हमें वो सारी अच्छी चीजें अता कर जो दुनिया में, जो जो भी नेमतें तूने भेजी हैं, रहमतें भेजी हैं, अच्छी चीजें भेजी हैं जो हमें फायदा दे सकती हैं, ए अल्लाह तो हमें वो सब दे दे। कितनी प्यारी दुआ अल्लाह ने हमें खुद सिखाई है। उसके बाद हम कहते हैं इसी दुआ में, वफिल आखिरती हसना, और आखिरत में भलाई। यानी पहले दुनिया की भलाई हमने मांगी, अब आखिरत की भलाई। वाह और फी, ये क्या है? वाह का मतलब और होता है, फी का मतलब में, आखिरा। अब आखिरा के साथ भी अलिफ लाम है, तो पता चल रहा है कि ये भी इसमें है। आखिर मुजक्कर की कैटेगरी में आता है, और इसका मुअन्नस बनाना हो तो गोलता लगता है आखिर में, आखिरा मुअन्नस बन जाता है। आखिरत, आखिरत क्या होती है? डे ऑफ जजमेंट की बात हो रही है ना, जब हमारी लाइफ, सबकी पूरी दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी, अगली जिंदगी को अल्लाह ताला ने शुरू करना होगा, हमेशा वाली लाइफ देनी होगी, है ना। तो उससे पहले जो डे ऑफ जजमेंट होगा, उसकी बात हो रही है। तो वो उसके बाद की फाइनल लाइफ होगी। ठीक है। हसना, ये भी हम पढ़ चुके हैं, किसी भी भली चीज, अच्छी चीज को कहते हैं। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि दुनिया की भलाइयां क्या होती हैं। अब जरा गौर करें कि आखिरत की भलाइयां क्या होती हैं, आखिरत की हसनात। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत बातें यहाँ लिखी हुई हैं, सच्ची बातें। जिन लोगों को अल्लाह ताला हमेशा वाली लाइफ में फायदा देंगे, जिनसे खुश होंगे, उनके लिए क्या होगा? अल्लाह की खुशनुदी, तो अल्लाह ताला उनसे खुश होंगे। तो जो अल्लाह ताला जो सबसे बड़े हैं, जो पावरफुल हैं, हर तरह की पावर्स अल्लाह के पास हैं, अगर वो किसी से खुश हैं, उसको और क्या चाहिए? सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला उससे खुश होंगे, उसको जन्नत मिलेगी। यानी एक तो ये दुनिया है ना, इतनी बड़ी हमें लगती है, जन्नत तो इससे भी बड़ी होगी, जहाँ सब लोग होंगे। और यहाँ पर तो कोई छोटे घर में रहता है, कोई बड़े में, कोई किस तरह, लेकिन जन्नत में हर किसी के लेवल्स होंगे। और अल्लाह ताला उनको जन्नत में जितनी जगह उनको चाहिए होगी, जितना बड़ा घर चाहिए होगा, जो जो चीजें चाहिए होंगी वो देंगे। तो जन्नत ऐसी लाइफ है जिसमें बहुत ऐसी दुनिया, ये दुनिया हमें लगता है कि ये भी अच्छी है, इसकी ये जगह बहुत प्यारी है, जन्नत तो इससे बहुत प्यारी होगी, ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इतनी बड़ी जन्नत, और उसमें हमें जो चीज चाहिए वो मिलेगी, और वो हमेशा के लिए होगी। इस दुनिया में हम जितनी चीजें हासिल कर लें, हमें पता है एक दिन वो खत्म हो जाएंगी, या हम मर जाएंगे, चले जाएंगे, वो चीजें यहीं रह जाएंगी, या वो चीजें लॉस होता है, वो चीजें हमारे से दूर हो जाती हैं। लेकिन जन्नत में कोई अच्छी चीज दूर नहीं जाएगी, हमेशा के लिए होगी। तो कितनी प्यारी जन्नत है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, यानी हमारे प्यारे नबी, जो अल्लाह के फेवरेट हैं, जो सबसे परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हैं, जो जन्नत में ऑफ कोर्स उनका क्या मकाम होगा, है ना। उनकी कुर्बत, यानी ऑफ कोर्स जब वो सबसे बेस्ट हैं अल्लाह की नजर में भी, और हैं वो, तो इसका मतलब है जन्नत के सबसे बेहतरीन हिस्से में होंगे वो, बेहतरीन जगह, बेहतरीन मकाम। उनका, उनकी कुर्बत, उनका साथ हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी एजाज की बात है। और हमारे अपनी फैमिली मेंबर्स, हम चाहते हैं ना कि हम भी, हमें भी कामयाबी मिले हमेशा की आखिरत में, और हमारे फैमिली मेंबर्स भी। तो इंशाल्लाह वो भी साथ, उनका साथ भी मिलेगा जन्नत में। और सबसे बढ़ के क्या, कि अल्लाह ताला खुद भी मुलाकात करेंगे अपने, अपने खास पसंदीदा लोगों से जन्नत में। सुभान अल्लाह। तो ये जो आखिरी पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसे ही है ना, कि ये कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला जो इतने हर चीज में परफेक्ट है, ऑफ कोर्स खूबसूरती सबसे ज्यादा है। वो पावरफुल अल्लाह ताला, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अल्लाह ताला को देखना कैसा होगा, है ना। तो अल्लाह ताला सामने आकर बाकायदा मुलाकात फरमाएंगे, लोग दीदार कर सकेंगे अल्लाह का, है ना। कितनी खूबसूरत बात है ये। तो ये आखिरत की भलाइयां भी हम यहाँ पे मांग रहे हैं। पहले हमने कहा हमें दुनिया की, ए अल्लाह जो भी भली चीजें हैं वो अता कर। अब हम कह रहे हैं, ए अल्लाह जो आखिरत की भली चीजें आपने प्लान की हुई हैं, हमें वो भी अता करें आप। ठीक है।
तो हम यहाँ पे सच में दिल से दुआ मांग लेते हैं, अपने इमेजिन करते हुए, दिल में फील करते हुए, या अल्लाह तो हमें सच में ये जो दुआ हम आज सीख रहे हैं, इसके साथ हम तुझसे सच में दुआ मांगते हैं कि हमें तो दुनिया की सारी भली चीजें भी अता कर और आखिरत की भी अता कर। ठीक है, और फिर हम प्लान भी बनाएंगे कि हमने ऐसे काम भी करने हैं, दुआ भी मांगनी है बार बार, और ऐसे काम भी करने हैं कि हमें अल्लाह ताला आखिरत की कामयाबी और अच्छी चीजें अता करे, है ना। और दूसरों को इसके बारे में तबलीग करना है। दुआ का आखिरी हिस्सा हमारे सामने है, वकीना अजाबन नार, और बचा हमें अजाब से आग के। तो आखिर में क्या दुआ अल्लाह ताला सिखा रहे हैं? वाकी ना, ये तीन लफ्ज जुड़े हुए हैं, वाकिना बन रहा है। वा का मतलब है और, का का मतलब है बचा, ना का मतलब हमें, ठीक है, और बचा हमें। अभी हमने पढ़ा था आती ना, दे हमें दुनिया की भलाइयां, आखिरत की भलाई सब। अब हम कह रहे हैं कीना, बचा हमें। तो आती का मतलब था दे, अता कर, और की का मतलब है बचा ले, हमें बचा ले। किस चीज से? बचना किस चीज से चाहते हैं? हर उस चीज से जिससे हमें कोई नुकसान पहुंचने का डर होता है। हमें पता होता है इससे तो हमें बड़ा नुकसान होगा, हमें बड़ी तकलीफ होगी, कोई भी अजियत पहुंचेगी, उसी चीज से बचना चाहते हैं ना। इसका इसका मतलब है इसके बाद किसी तकलीफ दे चीज का जिक्र है, तो क्या है? अजाब का जिक्र है। अजाब कहते हैं उस खास पनिशमेंट को, खास तौर पे जो अल्लाह की तरफ से दी जाए। पनिशमेंट ही है, लेकिन एक्सट्रीम, एक इंटेंसिटी है इसमें पनिशमेंट की। अजाब, अल्लाह की तरफ से सजा, राइट। किस चीज की सजा? अन्नार, आग की सजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो आपने देखा ये जो नार है इसका मतलब आग है, दोजख की आग, जहन्नम की आग। अलिफ लाम से पता चल रहा है कि नार भी इसम है, ठीक है। और ये असल में मोन्नस भी है, ये भी, जिस तरह हमने पढ़ा था दुनिया मोन्नस है, आखिरवा मोन्नस है, ठीक है, इस तरह नार भी। तो इंतबाह, इंतबाह किसको कहते हैं? ये बड़ी प्योर उर्दू है, हम लोगों को कभी कभी नहीं आती, जैसे इनके मीनिंग्स नहीं पता होते। आपके ख्याल में इंतबाह किसे कहते हैं? आप इसको उर्दू में भी बता सकते हैं चैट बॉक्स में, या इंग्लिश में, आपको क्या लग रहा है? इंतबाह क्या होगा आपके ख्याल में? एनी आइडिया? हानिया कह रही है वार्निंग, ओके। शकीला जमान कह रही है फॉलो करना, आयजा कह रही है मैनेज करना, नोट करना, वार्न करना, टू स्टॉप, डिस्क्लेमर, वार्निंग, ओके। डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। तैयबा, अरूबा सब मैसेज कर रही हैं, आयशा, मरियम, इशाल, ओके। वार्न करना, अटेंशन, ओके। ठीक है जी। बहुत सारे लोग जो हैं वो सही समझ रहे हैं, करीब करीब। इंतबा का मतलब ऐसे ही होता है, वार्न करना, खबरदार करना, माइंडेड, जो बात तुम्हें बताई जा रही है, ठीक है। तो क्या क्या वार्न किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब बचना चाहते हैं आग से। बचना चाहते हैं ना? चैट बॉक्स में यस करके बताएं जो जो चाहते हैं कि वो आग से बचें, उस आग से जो अल्लाह ताला सजा में देंगे। मैं तो बचना चाहती हूँ, बिल्कुल। आप जो जो बचना चाहते हैं चैट बॉक्स में बताएं जरा, यस लिखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और हम इस बात को अंडरस्टैंड भी करते हैं कि अल्लाह ताला के जिनको सजा देंगे, ऑफ कोर्स वही लोग जहन्नुम की आग में जाएंगे। हम नहीं चाहते अल्लाह ताला हमें कोई सजा दे, हमसे नाराज हो। तो यहाँ ये बात हमारे लिए फिर बहुत अहम है। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स किया मुझे। सो गुनाहगार मुसलमान, हम कहते हैं मुसलमान है, हम तो जन्नत में जाएंगे, भाई हम तो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलिमा पढ़ा है, हमारी फैमिली मुस्लिम है, हमारे मामा बाबा मुस्लिम है, उन्होंने हमें सारी इस्लाम की बातें सिखाई हैं, काफी सारी हमें खुद सीखनी है ना। कुछ चीजें उन्होंने सिखाई है, बाकी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अब सीखें, उस पर एफर्ट करें, है ना। तो अच्छी बात है, और हम कहते हैं मुसलमान जन्नत में जाएंगे, लेकिन 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 डोंट फॉरगेट, याद रखें कि ऐसे ही मुसलमान नहीं चले जाएंगे सिर्फ ये कह के कि मैं मुसलमान हूं। मुसलमान वो जन्नत में जाएंगे जिनके अमल भी मुसलमानों वाले होंगे, सिर्फ कहने से नहीं। अगर कोई शख्स कहे मैं डॉक्टर हूं, आप उसको मान लेंगे कि वो डॉक्टर है जब तक आपको कंफर्म ना हो कि उसके पास डिग्री है, उसने वाकई डॉक्टरी पढ़ी है, मेडिकल को पास किया है, प्रैक्टिस की है, तब जाके आप ट्रस्ट करेंगे। किसी के कहने से तो नहीं मानते हैं। इसी तरह अगर कोई कहे मैं मुसलमान हूं, तो क्या उसको जन्नत में जाने दिया जाएगा? नहीं। उसकी भी हिस्ट्री देखी जाएगी, क्या इसने मुसलमानों वाले काम किए हैं, क्या इसने प्रूफ किया है कि ये मुसलमान है।
तो हमें सोचना है हमसे कितने गुनाह हो जाते हैं। अब हम जैसे लोग जिनसे हम कहते हैं मुसलमान हैं, अच्छे कामों की एफर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे कई गलतियां हो रही होती हैं। तो जो गुनाहगार लोग होंगे ना, जिनसे गुनाह होते हैं लेकिन हैं वो मुसलमान, उनको जन्नत में जाने से पहले उसकी सफाई होती है। कैसे सफाई होती है? क्योंकि साफ लोग ही जन्नत में जाएंगे ना। तो गुनाहों से सफाई कैसे होती है, जरा गौर से सुने। सबसे पहले तब जब हम हमसे अगर कोई गलती हो रही है, हम टाइम से अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं। या अल्लाह, रोज की रोज जब कोई गलती अगर हो गई, शैतान भी तो है हर वक्त, तो जहन हमारा, हम उसकी बातों में आ जाते हैं, अपनी अकल से हम कम सोचते हैं, उसकी अकल से सोचना शुरू कर लेते हैं, उसके उसके चाल में आ जाते हैं हम, है ना। तो जब भी कोई गलती हो, हमें चाहिए हम जैसे रियलाइज हो, ओहो मुझसे गलती हो गई, ओहो मैंने क्यों झूठ बोल दिया, मैंने पूछे बगैर किसी की चीज क्यों उठा ली, मैंने मम्मा से, बाबा से, बड़ों से, टीचर से उनके उनका रिगार्ड नहीं किया, उनको ओबे नहीं किया, या काफी सारी चीजें दीन के जो ऑब्लिगेशंस हैं, फराइज हैं, उनको पूरा नहीं किया, नमाज को बाकायदा अदा नहीं किया, कुरान को समझा नहीं, या और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे ही हमें रियलाइज हो, हमें फौरन मैम इस्तिगफार करना चाहिए। फौरन क्या करना चाहिए? अल्लाह से माफी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। क्या पता मैंने शाम तक दुनिया में रहना है या नहीं, क्या पता मैं शाम को दुनिया से चला जाऊं या चली जाऊं, कल चले जाएं हम, अगले महीने, अगले साल, कुछ पता नहीं है। तो या अल्लाह, मैं मैं फौरन बोल आपसे माफी मांगता हूँ। हमें माफी मांग लेनी चाहिए, अल्लाह से इस्तिगफार कर लेनी चाहिए। सो ये सबसे आसान तरीका है अगर हम गुनाहगार मुसलमान चाहते हैं कि हम पाक साफ हो जाएं, जन्नत में जाने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है। सो इससे हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर कोई सही से इस्तिगफार नहीं कर रहा है, या इस्तिगफार वो कर ही नहीं पाया है, और उसने जो है वो तौबा उसकी कबूल नहीं हुई है, तो उसके बाद क्या अल्लाह ताला क्या करते हैं? अल्लाह ताला फिर दुनिया में अपने लोगों को कुछ ऐसी मुश्किलात, ऐसे चैलेंजेस दे देते हैं कि वो उनको फेस करें, और उससे भी उनके गुनाह माफ हो जाते हैं, अगर वो सही तरह उन मुश्किलात को फेस करते हैं। तो जो भी मुश्किलात हमारी लाइफ में हो, इसका मतलब है हमें पॉजिटिव फेस करना चाहिए, और सब्र के साथ, शुक्र के साथ। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मौत के वक्त भी कई लोग हैं जिनको जो मौत की मुश्किलात दी जाती हैं, उससे भी उनकी जो जिंदगी के गुनाह है वो मुआफ हो जाते हैं। ठीक है। सो उसके बाद, अगर उसके बाद भी गुनाह बाकी हैं, तो जो कयामत, मतलब इंसान के मरने के बाद और कयामत आने के दरमियान का जो टाइम है, उस टाइम में भी हो सकता है उनको सजा दी जाए ऐसी, और ऐसी पनिशमेंट हो अल्लाह की तरफ से, ताकि वो कयामत के दिन तक उनके गुनाह मुआफ हो जाएं। तो ये मुख्तलिफ फेजेस हैं। आपको इन सब में इस्तिगफार, दुनिया की मुश्किलात, मौत की मुशक्कत, कब्र हशर, इन सब में कौन सा हिस्सा आसान लग रहा है, जिसके जरिए हमें अपनी सफाई कर लेनी चाहिए, पाक साफ मुसलमान बनना चाहिए? जी, कौन सा लग रहा है आपको इसमें से कि वो आसान है? हमें अस्तगफिरुल्लाह, इस्तिगफार, इकरा जमीर ने कहा है सबसे पहले। माशाल्लाह। तो बिल्कुल सही कहा है, हमें सबसे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, जो सबसे आसान है, ज्यादा से ज्यादा माफी मांगे अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की। ये ना सोचे हमसे तो कोई गुनाह नहीं हुए, हमसे हर वक्त कोई ना कोई गुनाह हो रहा होता है, कोई ना कोई गलती हो रही होती है, और नहीं तो हम काफी सारे अच्छे काम नहीं कर रहे होते जो करने चाहिए, ये भी तो गलत बात है, इसकी भी माफी मांगनी चाहिए। नमाजें अदा करनी है, नहीं कर रहे, ये भी तो गलत है। सो हर वक्त अल्लाह ताला से कनेक्शन में रहें, और जो गलतियां हो रही हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें, और मुआफी मांगे। तो क्या होगा? इस्तिगफार, दुनिया की मुश्किलात, मौत की तकालीफ, कब्र हशर मामलात जो हैं, कयामत के दिन के मामलात, उसके बाद भी अगर गुनाह बाकी होंगे, इतने गुनाह किए होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर उसको गुनाहों पर आग में डाला जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। आग कितनी, कितना मुश्किल है उसको फेस करना। कभी ऐसा हुआ है किसी का हाथ जला हो? या कुछ चैट बॉक्स में बताएं, कभी कपड़े आयरन करते हुए आपके हाथ जल गया हो, या कुछ आप पका रहे हो, आपने कोई किचन में हो कहीं पर भी, या सर्दियों में हीटर के पास से आप गुजरे हो तो आपका हाथ जल गया हो? हुआ है कभी ऐसा? काफी सारे लोग कह रहे हैं यस। तो आपने फेस किया होगा कि इस चीज को, कि कितनी तकलीफ होती है। इतनी सी, इतना सा हाथ भी जलाओ ना, जरा सा, जर्रा बराबर, तो भी इतनी तकलीफ होती है कि हमें बर्दाश्त नहीं होती। पूरी इतनी सी बॉडी हमारी जली होती है, बाकी सब बॉडी ठीक है, लेकिन पूरी बॉडी उस पेन को फील कर रही होती है, हमें सुकून नहीं आ रहा होता। ये तो थोड़ी सी आग है, जरा सी, दुनिया की आग, जिसके बारे में कहते हैं जहन्नुम की आग तो बहुत गर्म होगी, दुनिया की आग तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। वो ही हमसे बर्दाश्त नहीं होती, जरा सी लग जाए तो। और जहन्नुम की आग तो बहुत खतरनाक है, कुरान मजीद में इसकी डिटेल्स मिलती है हमें। बहुत सख्त है, दुनिया की आग से कहीं ज्यादा सख्त और गर्म है।
और जब एक इंसान को पूरा पूरा उठा के आग में ही डाल दिया जाए, सर से पांव तक वो जल रहा है, तो वो तकलीफ हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? जब दुनिया में इतनी सी तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती, फौरन कोई ना कोई ऑइंटमेंट, कोई ट्यूब, कुछ हम उसे लगाते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। तो वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां तो वो सजा होगी अल्लाह की तरफ से। लोग जलते रहेंगे और इंसान जल के, एक होता है ना दुनिया में किसी के साथ हादसा हुआ, वो जल जल रहा है, कुछ मिनट्स में उसकी डेथ हो जाती है, अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। आखिरत में क्या होगा? मौत भी नहीं आएगी किसी को, क्योंकि डेथ तो उस लाइफ में होगी ही नहीं। वो इंसान जलता ही रहेगा, बस उसका जिस्म जलता रहेगा, बनता रहेगा, जलता रहेगा, हमेशा, जब तक अल्लाह चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हमें बहुत दुआ मांगनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने खुद सिखाया है कि अल्लाह की तरफ से ऐसी सजा भी होती है। इसलिए अल्लाह ने सिखाया है कि ए मेरे बंदो, ए मेरे अच्छे बंदो, ये वाली दुआ मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, वकीना अज़ाबन नार। अपने रब से ये मांगो, अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि हमें आग के अजाब से बचा। और आप देखिए, इस्तिगफार करना जो है, जैसे आपने बात की कि ये आसान है, बाकी सब चीजें मुश्किल है फेस करना, और जहन्नम की आग को फेस करना तो सबसे मुश्किल है। तो आप देखिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम सब मानते हैं और ये सच है कि वो पूरी दुनिया के सबसे परफेक्ट इंसान हैं। अल्लाह की मखलूकात में सबसे परफेक्ट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे काम उन्होंने अच्छे अच्छे किए, सारे अमाल उनके अच्छे थे, अल्लाह ताला को वो पसंद है। उसके बावजूद वो दिन में 100 टाइम्स और इससे ज्यादा इस्तिगफार करते थे, आपको पता है। और हम सोचते हैं लो जी, हमने तो कोई गलती नहीं की है। यानी इतने, द परफेक्ट मैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज आस्किंग फॉरगिवनेस। अल्लाह ताला से वो माफी मांग रहे हैं मोर देन 100 टाइम्स, और हम माफी नहीं मांगते जबकि इतनी गलतियां होती हैं हमसे। तो इसका मतलब है हमें जरूर माफी मांगनी चाहिए। और रोज ये नहीं कि माफी मांग लेंगे, कुछ पता नहीं है लाइफ कब खत्म हो जाए, है ना। तो अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के सबब हमें माफ फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे। हम इस वक्त फौरन ये दुआ मांगते हैं, हमें अच्छे अमाल की तौफीक दे जो हमें आग से बचाएंगे इंशाल्लाह, और हमें जन्नत में दाखिल फरमाए। तो हम दिल से ये दुआ मांगते हैं, है ना, इंशाल्लाह। तो हमने क्या दुआ मांगी है कि यार हमारे रब हमें दुनिया की भी सारी अच्छी चीजें अता फरमा, आखिरत की भी अता फरमा, और आग के अजाब से बचा। तो आप चैट बॉक्स में अपने लिए आमीन लिख सकते हैं अगर आप भी ये दुआ मांग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कितनी मुकम्मल दुआ है ये, है ना। इतनी मुकम्मल दुआ है, यानी दुनिया की अच्छी चीजें भी मांग ली, आखिरत की सारी अच्छी चीजें भी मांग ली, और आखिरत में जो आग का अजाब है उससे बचने की दुआ भी मांग ली। यानी इसमें तो सारी चीजें ही आ गई। इतनी मुकम्मल दुआ अल्लाह ने सिखाई है, कोई और बात रहती नहीं है बाकी। और आप ये देखें, 3 हिस्से कर लें दुआ के, पहले हिस्से में दुनिया की बात हो रही है और आखिरी 2 हिस्सों में आखिरत की। तो देखें, क्योंकि आखिरत वाली जिंदगी में हमने, उस जिंदगी में तो हमने हमेशा रहना है, तो उसको, उसके बारे में हमें इस दुनिया से भी ज्यादा सोचना चाहिए, ठीक है। इस दुनिया के बारे में भी सोचें, इसको अच्छा बनाएं, लेकिन इस तरह से जिए कि आपका मकसद अगली लाइफ को अच्छा बनाना है, ठीक है। ओके, तो एक दुआ तो आपने सीख ली, आपको यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपको एक और खूबसूरत दुआ सिखा रही हूँ, बहुत ही गौर से सुने, इतनी प्यारी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। दुआ की वैल्यू आपको पता चलेगी कैसे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने एक कंपेनियन हजरत मुआज रदियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा। कितना अच्छा फील हो रहा है, हमारे प्यारे नबी हजरत मुआज की क्या शान है। कितने खुशकिस्मत है कि हमारे प्यारे नबी उनका हाथ पकड़ रहे हैं मोहब्बत से। और हमारे नबी ने उनका हाथ पकड़कर कसम खाते हुए कहा कि ए मुआज, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, हजरत मुआज कितने खुशकिस्मत हैं। और फिर हमारे नबी ने कहा, मैं तुम्हें आज एक वसीयत करूंगा, एक बड़ी स्पेशल एडवाइस तुम्हें दे रहा हूं मैं, फाइनल खास एडवाइस, नसीहत, वसीयत। कौन सी? कि जो दुआ मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा इसको कभी छोड़ना मत। ऑफ कोर्स, अगर नबी किसी को इतनी मोहब्बत से सिखा रहे हैं, इसका मतलब है दुआ की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तभी हमारे नबी कह रहे हैं इसको मत छोड़ना, तुम्हें बहुत फायदा होगा। कौन सी दुआ है वो? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। आप लोग सब देख रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को दुआ ना आती हो, तो आप अपने अपने घर में माइक्स बंद रहने दें, ऊंची आवाज में पढ़ें इसको। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। जितने लोगों ने नहीं पढ़ी अब वो भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें क्या है?
ए अल्लाह मदद फरमा मेरी तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर। तो ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह एक ही लफ्ज है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। आइन नी दो लफ्ज हैं। आइन का मतलब होता है मदद कर, नी मेरी। अला जिक्री का, अला का मतलब होता है पर। जैसे अस्सलामु अलैकुम, उसमें हमने अला पढ़ा था, सलामती हो आप पर। तो अला का मतलब पर है। जिक्र का मतलब होता है याद करना, का तेरी, यानी अल्लाह की याद, तेरी याद पर। वाह शुक्री का, तीन लफ्ज जुड़े हुए हैं। वाह और शुक्र, शुक्र करना, थैंक्स कहना। का तेरी, ये जो का है आखिर में, जिक्री का, शुक्री का, ये अटैच्ड से आ रहा है, अटैच्ड प्रोनाउन। हु, हुम, का, ये कुम ना, हमने पढ़ा था ना, का यानी तेरा। ठीक है। वह हुस्न इबादती का, वाह का मतलब और, हुस्न हसीन, अच्छा, अच्छी चीज के कहते हैं। इबादत, इबादत अल्लाह का बंदा बन के कोई भी एक अच्छा काम करना। ठीक है। का तेरी। ठीक है। तो हम दुआ क्या मांग रहे हैं? हम दुआ मांग रहे हैं कि ए अल्लाह तू मेरी मदद कर, क्योंकि आपकी मदद के बगैर तो हम इबादत भी नहीं कर सकते। ए अल्लाह तू हमारी मदद कर कि हम तेरी, तुझे अच्छे तरीके से याद किया करें, तेरा शुक्र किया करें। तूने हमें इतना कुछ दे दिया है जो हम डिजर्व भी नहीं करते, इतना कुछ जो हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, सब तूने हमें दिया है। और हम ये भी दुआ करते हैं कि तू हमें ऐसा बना दे कि हम तेरी अच्छी अच्छी इबादत करें, जैसी इबादत तुझे पसंद है। सो ये दुआ भी नमाज के बाद हमारे नबी जो है वो इसको रिसाइट करते थे। तो हर नमाज के बाद हमें रिसाइट करनी चाहिए, मुझे भी आपको भी। कितनी प्यारी दुआ है ये। यानी हमने जो नमाज में इतनी अच्छी नमाज अदा की है, हमें पता है कि जितनी अच्छी भी कर लें, परफेक्ट अंदाज तो नहीं हो सकता जैसे हमारे नबी नमाज अदा करते थे। तो वो भी अपनी नमाज के बाद ये कहते थे कि या अल्लाह हमने कोशिश तो की है नमाज अदा करने की, लेकिन हम तुझसे दुआ मांगते हैं हमारी मदद कर, ताकि हम इससे भी बेहतर तेरा जिक्र करें, तेरा शुक्र करें और तेरी इबादत करें। तो तीन चीजें हम मांग रहे हैं, जिक्र, शुक्र और इबादत। ठीक है। तो हम दिल से ये दुआ अल्लाह ताला से मांगते हैं कि वो हमें इन तीनों हिस्सों में, जिंदगी में, इन तीनों एस्पेक्ट्स में हमें बेहतर कर दे, जिक्र में भी, शुक्र में भी, इबादत में भी। ठीक हो गया। अब हम कर लेते हैं सना। सना क्या है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा जिसको हम कहते हैं सूरतुल फातिहा से पहले हम शुरू में इसको रिसाइट करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अच्छा, ये ना कलर्स डिफरेंट अलग अलग किए हुए ताकि आपको फ्रेज पता चल जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा ये अलग से अगर आप पढ़े तो ये पूरा एक जुमला भी बन रहा है। फिर वह बिहम्दिका, फिर वह तबारक इस्मुका। ठीक है। फिर वो तआला जद्दू का, वला इलाहा गैरुक। अच्छा, ये इस्मु का लिखा हुआ है, असल में हम इसको आमतौर पे व तबारक कस्मु का पढ़ते हैं, तो ठीक है। आ, अगर आप मिला के पढ़ रहे हैं तो व तबारक कस्मु का ही पढ़ा जाता है, अलिफ के नीचे जेर नहीं आती। ठीक है। लेकिन अगर अलग करके पढ़ना हो, एक एक लफ्ज पे फोकस करना हो, तो फिर आप इसको अलग अलग इस्मु का भी पढ़ सकते हैं। तो मीनिंग क्या है इसके? पाक है तू ए अल्लाह, और तेरे ही लिए तारीफ है, तेरे ही लिए, और बरकत वाला है तेरा नाम, और बुलंदो बाला है तेरी बुजुर्गी, और नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे। तो आपको क्या महसूस हो रहा है? इसमें अल्लाह की तारीफ किए जा रहे हैं हम, है ना? कितनी खूबसूरत तारीफ है। इसको जरा हम देख लेते हैं। सना होता क्या है? सना हमारे आसपास तो कभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग नाम भी रखते हैं गर्ल्स का। एनीवेज, सना का मीनिंग क्या है? सना में जो है ना वो, ये समझिए अल्लाह की तारीफ ही की बात हो रही है। तारीफ भी इसमें है, शुक्र भी इसमें है। बहुत नेक्स्ट लेवल की तारीफ कह लें, या जिसमें अमल भी शामिल हो, अमली तौर पे भी इंसान जुबान से भी तारीफ करे, अमल से भी, और शुक्र कर रहा है। और सना में दोनों चीजें आ जाती हैं, हम्द और तस्बीह। हम अल्लाह की हम्द करते हैं, यानी हम कहते हैं अल्लाह में सारी की सारी अच्छाइयाँ, खूबियां हैं। जब हम तस्बीह करते हैं, एक तो वो होती है जो हम गिनने वाली, उसको हम तस्बीह कहते हैं। असल में अरबी में तस्बीह का मीनिंग कुछ और है। क्या है? अल्लाह की तस्बीह करने का मतलब है हम ये मानते हैं और कहते हैं कि अल्लाह में कोई कमी नहीं है, कोई नक्स नहीं है, नकाइस से पाक है, कोई खराबी नहीं है, कोई कोई फॉल्ट नहीं है। अल्लाह के जो प्लान्स अल्लाह ताला करते हैं, जो जो चीजें अता करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो परफेक्ट है। इसको तस्बीह कहते हैं। ठीक है। सो सुबहाना का, हम अल्लाह ताला को कह रहे होते हैं पाक है तू। सुबहाना पाक है, का तू, अटैच प्रोनाउन में से का आ रहा है यहाँ। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ये एक ही लफ्ज है, इसको ब्रेक नहीं करते। वा बी हंदी का, चारों को अटैच किया हुआ है। वा और भी साथ, बिस्मिल्लाह में हमने पढ़ा था। हम्द, तारीफ और शुक्र दोनों इसमें आते हैं, का तेरी। ठीक है। तो आपने अभी देखा कि हम्द के आगे टिक लगा हुआ है, यानी अल्लाह में तमाम खूबियां हैं, ये हम्द है। तस्बीह के आगे क्रॉस लगा हुआ है, यानी अल्लाह में कोई खराबी, नुक्स, कमी नहीं है। तो ये दोनों चीजें दरअसल अल्लाह की तारीफ ही बयान कर रही है ना।
सना बयान कर रही हैं, हमद करना भी और तस्बीह करना। ठीक हो गया? ओके। सो ये बात हमने अच्छे से समझ लिया कि वो पाक है, तमाम तारीफें उसके लिए हैं। यानी कोई भी उसका फैसला, कोई चीज भी गलत नहीं हो सकती। वह तबारक का, वाह और तबारक एक ही लफ्ज है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। वाह एक है और तबारक अगला लफ्ज है। ठीक है? और बरकत वाला है। इस्मु का ये दो हिस्से हो सकते हैं। इस्म का मतलब है नाम, और का मतलब है तेरा, तेरा नाम। ठीक हो गया? व तआला, व का मतलब और, तआला बुलंदो बाला, जैसे हम कहते हैं आलीशान, आली, आला, इस तरह के लफ्ज बुलंदो बाला चीज के लिए यूज करते हैं। और बुलंदो बाला है, आलीशान है। जद्दू का दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। जद्द कहते हैं बुजुर्गी, शान, सीनियोरिटी। जैसे हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे बड़े ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, या जो भी बड़े बुजुर्ग हो, क्यों उनको बुजुर्ग कहते हैं हम? क्योंकि उन सीनियोरिटी की वजह से उनका एक खास मकाम है, रिगार्ड है ना, उनकी खास शान है। तो दरअसल जद, ये जो लफ्ज है अल्लाह के लिए, बुजुर्गी से मुराद है। आबा व अजदाद, इस तरह के लफ्ज हम यूज करते हैं। ठीक है? तो सारी बुजुर्गी जो है, सारी शान जो है, वो असल में वो सबसे बुलंद है, किसकी? अल्लाह की। ठीक है? दुनिया में जितने भी लोग हमें लगते हैं ये बहुत पावरफुल है, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास अथॉरिटी है, बहुत से लोगों से हम बड़े इंप्रेस हैं, वो सारे लोग भी जिनके पास इतना कुछ है ना, जिनसे हम इंप्रेस होते हैं, वो सारे भी अल्लाह के बंदे हैं। आपको पता है? पता है ना सबको? अल्लाह ने उनको बनाया और अल्लाह ने इतना कुछ दिया है। तो सोचिए वो अल्लाह कितना बड़ा है खुद। असल में वो सारे लोग अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने उनको दे दिया तो वो बन गए। अल्लाह चाहे तो उनसे छीन सकता है। सो सारी पावर्स और सारी बुजुर्गी और सीनियोरिटी और हर चीज असल में अल्लाह की है, हर शान। और फिर हम कहते हैं वला इलाहा गैरुक, वला इलाहा और नहीं माबूद इबादत के लायक, वर्दी ऑफ वर्शिप, गैरुका सिवाय तेरे, गैर सिवाय का तेरे। जैसे हमने गैर मगदूबी अलैहिम पढ़ा था ना, उसी तरह से। यानी हम कह रहे हैं "ए अल्लाह, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, जब सभी कुछ तू है, तारीफें तेरी हैं, शुक्र तेरा है, बुजुर्गी की बात हो रही है, हर चीज, तो इबादत भी तेरी होगी, किसी और की इबादत हम क्यों करें? सिंपल सी बात है। ठीक है? सो हमने इसको समझ लिया, यानी वहदानियत का इकरार भी है इसमें, कि अल्लाह ताला एक है, इस बात को ज़हन में रखना। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा कि हमने ये दुआ भी सीखी है, रब्बना आतिना वाली, अल्लाहुम्मा आइन्नी वाली दुआ भी, और सना भी। तीनों चीजें जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हमने अंडरस्टैंड की हैं। और तीनों सना जो है वो हम नमाज के शुरू में, और जो दोनों दुआएं हैं वो नमाज के आखिरी हिस्से में या नमाज के बाद हम उनको अदा करते हैं। सो जरूरी हिस्सा था और हमने उसको समझ लिया। अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। तो आप जरा गहरी सांस ले लीजिए 3 बार। इस तरह से गहरी सांस लें, नोज से इनहेल करें और मुंह से ब्रेथ आउट। ठीक है? और रिफ्रेश फील करें अपने आप को, पानी पीना चाहें तो पानी पी कर आ जाएं। हम 10B शुरू कर रहे हैं, मजीद ब्रेक की जरूरत नहीं, गलती और है। काफी होने वाले हैं। फिर हम सलातो जोहर के लिए जाएंगे। ठीक है? ओके। तो आपके सामने है फेल मादी, फेल मादी, और उसके नीचे लिखा है, अभी माइक्स ऑन मत करें प्लीज, और अपने हैंड लो कर लें। जिन्होंने परमानेंट हैंड रेज किए हुए ना, उनसे मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, क्योंकि इस तरह तो फिर सबको मौका नहीं मिलता। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसके बाद जो हैंड रेज करेंगे, मैं उनका माइक ऑन करवाऊंगी। जिन्होंने पहले से हैंड रेज किया हुआ है उनके नहीं। आई एम टेलिंग यू। ठीक है? सो अच्छे पार्टिसिपेंट्स की तरह सब टीम वर्क पे फोकस किया करें, सबका ख्याल रखते हैं। ठीक है? ओके, वेरी गुड, सबने हैंड लो कर लिए। तो यहां प्रैक्टिस कर लें, देखें जरा, नसरा, खलका, ज़करा, अबदा। आज हम ये 4 टेबल सीखेंगे कि फ्रेंड्स हैं, एक ही ग्रुप में रहते हैं, एक ही सेट है इनका। जैसे ग्रुप्स, फ्रेंड्स का ग्रुप होता है ना आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, कहीं भी, तो आप इनको एक ही ग्रुप समझें। ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है? नसरा, खलका, ज़करा, अबदा। और इनको हम फेल मादी के हिसाब से समझेंगे। फेल मादी में फेल आपने पढ़ा था, एक तो इसम होते हैं लफ्ज कुरान में, फेल होते हैं, हर्फ होते हैं। इसम और हर्फ तो आपने बहुत पढ़े हैं। फेल मादी आपने लास्ट लेसन जो पढ़ा है, लेसन 9, उसमें सर ने आपको टीच किया है। फेल कहते हैं किसी काम को, ऐसा लफ्ज जिसमें कोई काम पता चले। उसके साथ आ गया मादी, यानी काम। मादी में, मादी किसको कहते हैं? पास्ट को कहते हैं ना। सो ऐसा काम जो हो गया हो, उसको कहते हैं फेल मादी। ऐसा काम जो मुकम्मल हो गया है, हो चुका है जो काम,
उसको कहते हैं फेल मादी। ठीक है। सो मुस्कुराइए, यहाँ एक स्माइली आपको नजर आ रही है, गहरी सांस तो आप ले ही चुके हैं। सो रेडी हो जाएं। आप इस ये जो गेम है ग्रामर की टीपीआई के जरिए, इसमें आपने इसके रूल्स देख लेने हैं ताकि आप इस गेम को विन करें, इसको लूज ना करें। तो क्या करना है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बिताइए, दिल से और मिलकर। तो सब लोग अपने अपने घर में, आपके जिस रूम में आप बैठे हैं, जहां भी हैं, आप वहां बैठ के ऊंची आवाज में पढ़ रहे हैं ताकि घर वालों को आवाज जाए। सब लोग सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बिताइए, दिल से और मिलकर। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये देखिए, ये सब रूल्स आ रहे हैं यहाँ पर आपके सामने, और आप इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब हम इतना फोकस करते हुए, अपनी सेंसेस को एक्टिव रखते हुए, हम इसम फेल हर्फ में से फेल सीख। तो आपको बताया गया था लास्ट क्लास में भी कि फेल अक्सर ज्यादातर अरबी में तीन हरूफ से बनते हैं। हरूफ कौन से वाले हरूफ? एक हर्फ तो हमने पढ़ा ना, इसम फेल हर्फ, वो वाला हर्फ नहीं, वो तो लफ्ज की कैटेगरी में आता है। एक और तरह का हर्फ भी होता है, अरबी में दो तरह के हर्फ हैं, आप समझ लें। एक तो वो इसम फेल हर्फ वाला हर्फ, जैसे मिन, फी, आला, ये हर्फ है। यहाँ कौन से हरूफ की बात हो रही है? जो हम कुरानी कायदे में पढ़ते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, पढ़ते हैं ना। तो अलिफ से या तक ये सारे भी तो हरूफ हैं। इनकी बात हो रही है कि अक्सर जो फेल के लफ्ज बनते हैं अरबी में, उनमें तीन हरूफ होते हैं, बेसिक तीन रूट लेटर्स होते हैं, तीन हरूफ होते हैं। जैसे फ आइन लाम, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है। ये आपको जो नजर आ रहे हैं चारों, इनमें तीन तीन है। तो ज्यादातर ऐसा ही होता है। वैसे तो तीन टाइप्स हमें यहाँ बताई गई हैं, तीन तरह के अफाल हैं, फेल हैं, टेंसेज हम इनको कह सकते हैं। कितना आसान है सीखना। पहले वाला मादी, जिसमें काम हो गया, जो हम आज पढ़ रहे हैं। लेसन 9 में भी आपने यही पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे फेल मुदारे, यानी जो काम अभी हुआ ही नहीं है, या तो वो प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। तो उन सबको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फेल मुदारे। जी लेकर आना। ओके। और फेल अम्र किसको कहते हैं? जिसमें किसी काम के करने का कहा जाए। हम किसी को कहते हैं ये काम करो, ये काम ना करो। अगर कोई छोटा है तो हम उसको ऑर्डर करते हैं, कोई बड़े हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज ये काम कर दें, प्लीज ये ना करें। ये सारी चीजें अम्र में आती हैं, इसको हम बाद में सीखेंगे। अभी हम बात करें मादी की। मादी यानी जिसमें काम हो गया। इसको इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहें, आप इसको परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। पहला सेट आपने पढ़ा था, हैंड रेज करें जिसको याद है कि उसमें कौन से तीन फेल थे। उन तीनों के नाम बताने हैं। आज तो आपको ये नजर आ रहे हैं, नसरा, खलका, अबदा, ज़करा। कौन से तीन थे जो सर ने आपको पढ़ाए थे? अगर आपने रिवाइज किया तो पता आपको होगा। कौन से तीन थे जिनकी टेबल आपने पढ़े थे? राबिया इमरान, माइक ऑन करके बताने की कोशिश करें। राबिया इमरान। फ़अला जाअला फ़ताहु। वेरी नाइस, माशाल्लाह। रबिया इमरान ने बताया है फ़अला, फ़तहा, जाअला। ठीक है। तो वो जो फ़अला, फ़तहा, जाअला था ना, उसमें एक बात गौर से सुन लें। उसमें जो फ़अला था, फ़ा आइन लाम, जैसे फ़िअल माजी, उसमें भी फ़ा आइन लाम आ रहा है। उसको तो आप समझ लें कि वो तो मॉडल टेबल, मॉडल है। वो सबके लिए मॉडल है, रोल मॉडल कह लें उसको। उसी से सारे फ़िअल बनेंगे। तो फ़अला का टेबल तो सारों का मॉडल है। पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, जितने भी सेट हैं। ठीक है। लेकिन जो आपने पहला सेट पढ़ा है पिछली बार, जिसमें तीन टेबल पढ़े हैं, उस उन तीनों का, यानी उस पहले सेट का ग्रुप लीडर कौन था? वो था फताहा। फताहा वॉज द हेड ऑफ दैट ग्रुप। इसी तरह से आज जो हम सेट पढ़ रहे हैं, इसको बाब कहते हैं। बा, अलिफ, बा, बाब। बाब जैसे कोई दरवाजा हो, है ना। तो वो एक अलग डिजाइन का दरवाजा था जिसमें एक स्टाइल के फेल गुजरते हैं। ये दूसरे स्टाइल का दरवाजा है, तो इसको बाब भी कह सकते हैं, सेट भी कह सकते हैं, फ्रेंड्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी कह सकते हैं। तो ये आपके सामने है। सो इसमें इसका नाम हम रख रहे हैं नून। स्मॉल नेम इसका है नून। क्यों शॉर्ट नेम नून क्यों है? क्योंकि इनका जो ग्रुप लीडर है ना, वो बना रहे हैं नसरा को। नसरा इज द ग्रुप लीडर, जिसका मीनिंग है मदद की उसने, उसने मदद की। खला का उसके बाद आ रहा है उसने पैदा किया, आबदा उसने इबादत की, जकरा उसने याद किया। तो और भी बहुत सारे कुरान में फेल ऐसे आते हैं, लेकिन इस कोर्स में QC1 में जो हम अभी समर कैंप में, कुरान कैंप में कर रहे हैं, इसमें हमने बस यही पढ़ने हैं चार। क्योंकि और भी फ्रेंड्स हैं जो हम इससे आगे, अगर आप कोर्स 2 ज्वाइन करेंगे, उसमें सीखेंगे।
कोर्स 3 4, ठीक है। ये कौन बच्चे हैं जो माइक ऑन कर रहे हैं बार बार? टू रॉन्ग, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी वजह से सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ना। माइक्स बंद रखें सब। ओके, सो याद रखें नासरा इज द ग्रुप लीडर, बाकी सब फ्रेंड्स इसके ग्रुप में हैं, तो इसका नाम शॉर्ट नेम नून है, या आप नासरा भी कह सकते हैं। तो आपने ये था वो फाला ग्रुप जो कि मॉडल था सारे ग्रुप्स का, सारे फ्रेंड ग्रुप्स जितने भी बनेंगे उनका मॉडल था फाला। तो आपने मादी का टेबल बनाने के लिए उसके आखिर में कुछ तब्दीलियां की थी। फाला के आखिर में आपने वाव अलिफ लगाया तो बन गया फालू, ता जबर ता लगाया तो बना फालता, पेश लगाया तो फालतू, फिर तुम लगाया तो बन गया फाल तुम, ना लगाया तो बन गया फालना। और ये यहाँ पे एरोप्लेन क्यों नजर आ रहा है? एरोप्लेन क्यों नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? क्योंकि जब आप कहीं एयरपोर्ट पे जाते हैं और आप देखें किसी को, आप सी ऑफ करने गए हैं किसी फैमिली मेंबर को, वो एयर प्लेन के थ्रू किसी और कंट्री में जा रहे हैं। आयशा अहमद आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, दिस इज नॉट गुड। आयशा अहमद अपना माइक बंद रखिए, ठीक है। तो जब आप देखते हैं ना कि आपके पास से एरोप्लेन फ्लाई करके चला गया, जा रहे हैं, आप दूर से देख रहे हैं, तो आपको उसका फ्रंट हिस्सा नहीं बल्कि बैक हिस्सा नजर आ रहा है, आखिरी हिस्सा, उसकी टेल। क्योंकि जहाज उड़ गया, मादी हो गया, चला गया, और फेल मादी में भी काम हो गया। इसलिए मादी में जहां पर भी आप ये जो फॉर्मूला लगाएंगे ना, ऊ ता तू तुम ना, ये लफ्ज के आखिर में लगाएंगे, शुरू में नहीं लगाएंगे। तो कैसे लगेगा जरा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे फाला के आखिर में लगा ऊ ता तू तुम ना, का ये इशारा था। आयशा अहमद आपका माइक फिर ऑन है। आयशा अहमद आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, इसलिए हम आपको फिर टेबल में प्रैक्टिस का टाइम नहीं देंगे। दिस इज नॉट गुड, दिस इज रियली नॉट गुड, ठीक है। ओके, तो फाला की प्रैक्टिस हम करते हैं। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, है ना। इसी तरह अगर हम फा आइन लाम की जगह लगा दें नून स्वाद रा, नून स्वाद रा, तो क्या बन जाएगा? नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। कैसे बनेगा ये देख लें आप। तो नून स्वाद रा के टेबल में आखिर में क्या लगाया, गौर से देखें। वाव अलिफ, उसके बाद ता जबर ता, उसके बाद ता पेश, उसके बाद ता पेश मीम तुम, उसके बाद नून जबर अलिफ ना। तो ऊ ता तू तुम ना लगा नसरा के टेबल में, तो बन गया नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। यकीनन आपने लेसन 9 में पढ़ा होगा कि राइट हैंड से इशारा हम कर रहे हैं क्योंकि मुजक्कर है, और इशारे वही हैं हुआ हम वाले, लेकिन बस ध्यान में रखना है कि शोल्डर से नीचे पैरेलल टू द ग्राउंड होता है इशारा, स्ट्रेट हैंड, ऊंचा इशारा नहीं होगा, ज्यादा नीचे भी नहीं होगा, ठीक है। तो नसरा उसने मदद की, नसरून सबने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सबने मदद की, नसरना हमने मदद की, है ना। सो इस टेबल को पढ़ने के लिए हैंड रेज कीजिए, कौन पढ़ना चाहेगा? अब्दुल अहद आप माइक ऑन कर लें जी। नसरा उसने मदद की, नसारू उन सबने मदद की, नसरता नसरता, आपने मदद, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सबने मदद की, नसरना हम सबने मदद की। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो इतना अच्छा अब्दुल अहद ने प्रैक्टिस किया माशाल्लाह, और अब माइक भी जल्दी से बंद कर ले अब्दुल अहद, आई अप्रिशिएट यू माशाल्लाह। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। फिर प्रैक्टिस करें सब अपने अपने घर में। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। सही है। अब इसी तरह बिल्कुल इसके बाकी जो 3 फ्रेंड्स हमने देखे हैं ना, वो भी इसमें आएंगे, क्योंकि टोटल तो ये 4 है ना, है ना। सो क्या होगा, नासोरा की जगह जैसे नून स्वाद रा था ना, उसकी जगह खा लाम काफ लगा दे। खलका उसने पैदा किया, जैसे खालिक अल्लाह ताला में पैदा करने वाले, हम मखलूक हैं, तो ये लफ्ज़ हम उर्दू में भी पढ़ते हैं ना, खलका उसने पैदा किया। अब आपने इसके आखिर में वाव अलिफ लगाना है, फिर ता ज़बर ता, ता पेश, ताज पेश मीम तुम, ना नून ज़बर अलिफ ना, जैसे आप शुरू से लगा रहे हैं। फेल मादी के आखिर में हमेशा ये सारी, ये फॉर्मूला आएगा, आप इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ऊ ता तू तुम ना। इसको अलामतें भी कह सकते हैं, अलामात, सिंबल्स, फेल मादी के। तो यहाँ पे लगाएंगे तो आसान सा टेबल आसानी से बन गया।
प्रैक्टिस करें। खलका उसने पैदा किया, खलकून सबने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सबने पैदा किया, खलकना हम सबने पैदा किया। इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं देखती हूँ यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। औसाफ खालिद, माइक ऑन करें अपना। खौलका इसने पैदा किया, खौलकू इन सब ने पैदा किया, खौलकता आपने पैदा किया, खौलकतू मैंने पैदा किया, खौलकतुम आप सब ने पैदा किया, खौलकना मैं हम सब ने पैदा किया। वंडरफुल, माशाल्लाह। खलका, ਇੱਕ खलकू, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ खलकता, ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ खलकतुम, ਕਲਾਸ ਇਸ ਲਈ खलकना। ਜਿਹੜੀ मैं कहता कि ग्रामर ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ अब ਦਿਖਾ यहाँ ਲਾ देखते हैं करी किसका माइक ऑन है। समझ अभी छड़ी देखते भज हैं किसका गया। माइक ऑन है। रियली रियली नॉट गुड, रियली नॉट गुड। एक दूजे ਨਾਲ बहुत जिद लाई है। आयशा अहमद, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है। आयशा अहमद, मुझे डर लग रहा है कि ये जो होमवर्क बनाने वाले लोग हैं ना, मुझे लगता है आपके नंबर्स डिडक्ट करेंगे, है ना? डर लग रहा है मुझे, क्योंकि आयशा अहमद का माइक बार बार ऑन हो रहा है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं चाहती आपके नंबर्स डिडक्ट हों। जी, सब अपने घर में अपने अपने रूम्स में प्रैक्टिस करें। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। ठीक है। इसके बाद अगला टेबल हमारे पास है जकरा। अब हमने इस यहाँ पर लगा दिया जाल काफ रा, आखिर में वही ऊ ता तू तुम ना, उसको जोड़ दिया तो क्या बना? जकरा उसने जिक्र किया, जकरून सबने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकरतू मैंने जिक्र किया, जकरतुम आप सबने जिक्र किया, जकरना हम सबने जिक्र किया। तो ये कौन पढ़ेंगे? जो नए नए हैंड रेज करते हैं ना, मैं उनको मौका देती हूँ, जिन्होंने पहले से किए होते हैं उनको नहीं। जी, यहाँ पर अमन अशरफ, माइक ऑन कर लें अपना। ज़करा इसने इसने जिक्र किया, ज़करू इन सब ने जिक्र किया, ज़करत आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। माशाल्लाह, गुड एफर्ट। बस आपने याद रखना है ये जो थर्ड आपने लफ्ज पढ़ा है ना, ये जकरता है, जकरता। ठीक है, वेरी गुड एफर्ट। जकरा, जकरू, जकरता, जकरतु, जकरतुम, जकरना। फिर सब ऊंची आवाज में प्रैक्टिस करें अपने अपने घर में। जकरा, जकरू, जकरता, जकरतु, जकरतुम, जकरना। इंटरेस्टिंग है ना? इसके बाद क्या है? आबदा। अब हमने यहाँ पर जाल काफ रा की जगह आइन बा दाल लिख दिया, उसका मतलब होता है उसने इबादत की, आबदा, है ना? तो आखिर में वही लगा रहे हैं, ऊ ता तू तुम ना, अटैच किया और फिर मादी का टेबल बन गया। कितना आसान है। आबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सबने इबादत की, अबदना हमने इबादत की। यहाँ गौर से देखें, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ एकदम से शद आ गया ना। जहां पर दाल के ऊपर सुकून है, जज्म है, उसके बाद ता आ रहा है, वहां पर शद आ गया है, क्योंकि द ता इनकी आवाज एक ही जगह से प्रोनाउंस होती है। बोल के देखें, द ता। तो जब इनको इकट्ठा पढ़ते हैं ना, तो वो फिर उसको अटैच करना पड़ता है, फिर वहां डुप्लीकेशन आता है। तो ये रीजन है। ठीक है, इसको डीपली समझना हो तो आप मजीद मैसेज करके भी समझ सकते हैं, या अपने जो तजवीद के टीचर हैं वो आपको समझा सकते हैं, नाजरा टीचर, है ना? तो अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। किनसे हम सुनेंगे? हैंड रेज कीजिए जरा। जी, ओके, मैं देख रही हूँ कौन लोग नए हैंड रेज कर रहे हैं। मोहम्मद अहमद अली, आप अपना माइक ऑन करें। आबादा इसने इबादत की, आबादू इन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। वंडरफुल। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। बस आप लोग याद रखा करें, उर्दू तर्जमे में इसने इन सब ने ना कहा करें। बेटर है कि आप उसने इबादत की कहा करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जेर के साथ पढ़ रहे हैं, उसने इबादत की, उन सब ने इबादत की। बस ये याद रखें। फिर से प्रैक्टिस करें। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो बोलचाल की प्रैक्टिस। ओके, तो अगर कहा कोई पूछता है हल नसरा क्या उसने मदद की, तो जवाब में क्या कहते हैं?
नाम नसरा, जी हाँ उसने मदद की। हल नसरू, क्या उन सब ने मदद की? नाम नसरू, जी हाँ उन सब ने मदद की। हल नसरता, क्या आपने मदद की? नाम नसरतु, जी हाँ मैंने मदद की। हल नसर तुम, क्या आप सब ने मदद की? नाम नसरना, जी हाँ हमने मदद की। ठीक है, इसी तरह से प्रैक्टिस होती है। अगर कोई आप पूछता है हल खला का, क्या उसने पैदा किया, क्योंकि खालिक तो सिर्फ अल्लाह है, असल में पैदा करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। तो हम ऐसा करते हैं, हम नाम की बजाय, जी हाँ की बजाय नहीं में जवाब देते हैं। ठीक है, तो यहाँ माँ इस्तेमाल करें। एक तो होता है ना लाम जबर अलिफ ला, उसका मतलब भी नहीं होता है। माँ मीम जबर अलिफ माँ का मतलब भी नहीं होता है। तो यहाँ माँ से ग्रामर का तरीका है कि मादी, फेल मादी के जब हम जुमले बनाते हैं ना, तो उसमें अगर हमने कहना हो कि ये नहीं हुआ या ये नहीं हुआ था, तो उसमें फिर माँ इस्तेमाल होता है। और भी काफी सारी चीजें आपको समझेंगे। ओके, हल खला का, क्या उसने पैदा किया? मा खला का, नहीं उसने पैदा नहीं किया। हल खलकू, क्या उन सब ने पैदा किया? मा खलकू, उन सब ने पैदा नहीं किया। हल खलकता, क्या आपने पैदा किया? मा खलकतू, नहीं मैंने पैदा नहीं किया। हल खलक तुम, क्या आप सब ने पैदा किया? मा खलकना, नहीं हमने पैदा नहीं किया। कौन से देखिए ना, अभी तक आप सबके हैंड रेज हैं। अब मुझे क्या पता चलेगा कि आपने किस क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया है? हैंड अपने लो करें जरा। और वो दो लोग हैंड रेज करेंगे जो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उर्दू तर्जुमे के साथ। जो कर सकते हैं वो सिर्फ अपने हैंड रेज करें। सिद्रा नईम, आप माइक ऑन कर लें। और सिद्रा नईम के साथ सानिया कमर, आप माइक ऑन कर लें। सानिया, आपको आवाज आ रही है? जी। ओके, सो हमारी कौन कौन सी दो सिस्टर्स हैं? एक सानिया है और दूसरी सिद्रा है। सिद्रा आप सवाल पूछेंगी तर्जुमे के साथ, और सानिया जवाब देंगी तर्जुमे के साथ। शुरू करें। हल खला का, क्या उसने पैदा किया? शुरू करें। हल खला का, क्या उसने पैदा किया? माँ माँ खला का, जी उसने पैदा किया। आगे चले सिद्रा। हल खलकू, हल खलकू, आपका माइक क्यों ऑफ हो गया? चले, मैं सवाल करती हूँ बेटे, आप जवाब दें। हल खलकू, क्या उन सब ने पैदा किया? सानिया जवाब दीजिए। वेयर आर यू सानिया? अगर आप लोग माइक हैंड रेज करते हैं ना, तो बहुत ध्यान रखा करें प्लीज। ऋषि, ऋषि, अब देखिए ना, इन चीजों में भी तो टाइम वेस्ट हो जाता है। अलीशा मलिक, आप माइक ऑन कर लें अपना। अलीशा मलिक, अलीशा मलिक, आप माइक ऑन कर सकती हैं? अलीशा मलिक माइक ऑन कर सकती हैं? यस मैम। आप, अलीशा मलिक का माइक अभी तक ऑफ है। तो भी आपको ऐसे कहते हैं का? नूर फातिमा, आप माइक ऑन कर सकती हैं? नूर फातिमा, जी। नूर, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप जवाब दें। हल खला का, ओके क्या मैम। उसने पैदा किया? माँ खला का, नहीं उसने पैदा नहीं किया। हल खलकू, क्या उन सब ने पैदा किया? माँ खला को, नहीं उन सब ने नहीं पैदा किया। हल खलकता, क्या आपने पैदा किया? माँ खलक तो, नहीं मैंने पैदा नहीं किया। हल खलक तुम, क्या आप सब ने पैदा किया? माँ माँ खलकना, खलकना माँ खलकना, नहीं उन्होंने पैदा आपने नहीं पैदा नहीं किया। किया। वेरी गुड, नूर फातिमा ने इतने अच्छे अंदाज में चीजों के जवाब दिए हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी आपने लेसन 9 में भी पढ़ा है, अभी मैं आपको बताती हूँ। जईदुन और जईदन, दो चीजें लिखी हुई हैं। जईद एक किसी शख्स का, किसी लड़के का नाम है। जईद उर्दू में हम कहते हैं जैद, अरबी में जरा उसको प्रॉपर प्रोनाउंस करते हैं जईद। तो अगर जैद कहीं कोई काम कर रहा है, तो जब हम अरबी में उसकी बात करेंगे तो उसके नाम के आगे हम दो पेश लगाएंगे। और अगर कोई काम हो रहा है लेकिन जैद नहीं कर रहा, जैद उसके साथ कनेक्टेड है, उस पर कोई असर पड़ रहा है उस काम का, लेकिन वो काम कर नहीं रहा, तो उसके आखिर में हम दो जबर लगाएंगे। इन सम केसेस दो जेर भी आता है। ये आपने जेन में रखना है। तो जब दो पेश आखिर में आए, इसका मतलब है जैद सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, असली हालत में है। और अगर जईदन है या मे बी जईदिन है, तो जैद ऑब्जेक्ट है, यानी वो असली हालत में नहीं है, बदली हुई हालत है। तो ये आपने एक पॉइंट है, बस आपने इसको याद रखना है। इसी तरह कोई भी चीज हो सकती है। अब ये है शेयउन, शेयअन।
अगर अरबी में कहीं शई उन लिखा हुआ आ रहा है तो समझे ये जो भी चीज है, शई का मतलब होता है चीज, शय। कोई भी चीज काम कर रही है, करने वाली है, तो दो पेश आएगा। और अगर उस पे काम हो रहा है, काम कोई और कर रहा है, उस पे असर पड़ रहा है, तो दो जबर दो जेर आएगा। इसमें परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगा ये। इसमें होगा क्या, देखिए मैंने यहाँ लिखा है हल नसरा जईदन। तो यहाँ हल का मतलब है क्या, नसरा मदद करने से है, उसने मदद की इस तरह से। जईदन जैद की बात हो रही है, तो यहाँ जैद के आखिर में दो जबर आ रहा है। आपके ख्याल में जैद काम करने वाला है, सब्जेक्ट है, या उस पे काम से असर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट है? चैट बॉक्स में बताइए मुझे। हरी अप हरी अप हरी अप। इकरा जमीर कह रही है, नवाल के ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं माशाल्लाह। तो इसका मतलब है जैद तो यहाँ पे मदद नहीं कर रहा, मतलब मदद कोई और कर रहा है। अगर जैद के आखिर में दो पेश होता, फिर हम कहते क्या जैद ने उसकी मदद की। अब जैद तो यहाँ मदद नहीं कर रहा क्योंकि उसके आखिर में तो दो जबर है, वो तो सब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है काम कोई और कर रहा है, मदद कोई और कर रहा है। तो क्या तर्जुमा होगा, हल नसरा जैदा, क्या उसने जैद की मदद की? नाम नसरा जैदा, जी हाँ उसने जैद की मदद की। हल नसरू जैदा, क्या उन सब ने जैद की मदद की? नाम नसरू जैदा, जी हाँ उन सब ने जैद की मदद की। इसी तरह आप इसको प्रैक्टिस करेंगे घर में, ठीक है। हल खलका शैआ, इसमें भी आखिर में दो जबर है, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है, यानी क्या उसने पैदा की कोई चीज। मा खलका शैया, नहीं उसने कोई चीज पैदा नहीं की। हल खलकु शैया, क्या उन सब ने कोई चीज पैदा की? मा खलकु शैया, नहीं उन सब ने कोई चीज पैदा नहीं की। ये आपकी घर की प्रैक्टिस है, आप बोलचाल की प्रैक्टिस आपस में करेंगे, ठीक है, ताकि आपके टेबल्स अच्छे से हो जाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने लेसन 10 मुकम्मल कर लिया है। और हमने आज दुआएं और सना सीखी है ए पार्ट में। बी पार्ट में हमने फेल मादी का दूसरा सेट सीखा है। पहला सेट हमने सीखा था फतहा, उसका ग्रुप लीडर था फतहा फ़अला जाला, उसमें 3 फ्रेंड्स थे, ठीक है। और फिर हमने क्या सीखा है आज, आज हमने दूसरा सेट सीखा है जिसमें 4 फ्रेंड्स हैं, नसरा खलका ज़करा आबदा, ये चारों सीखे हैं, है ना। तो ये हमारा सारा काम था। और आज 10 लेसन में हमने 28,854 लफ्ज सीखे हैं, बहुत कामयाबी की बात है। तो इससे पता चला नुक्ता तालीम को देख के कि हमारा लेसन एंड हो रहा है। तो आज की इंपॉर्टेंट बात, एक पॉकेट बुक होती है, सब मेरे सामने है, ये देखिए पॉकेट बुक। ये आपको हमने ऑनलाइन सेंड की हुई है, लेकिन काफी सारे लोगों ने मंगवाई भी है। जिन लोगों की बुक्स मिल गई हैं ऑफ कोर्स माशाल्लाह, बहुत मुबारकबाद। ये आपके बुक सेट में ये कार्ड मिलते हैं, पॉकेट बुक है, आप इसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं, पर्स में, गाड़ी में हैंग कर सकते हैं, कहीं भी घर में, है ना। और इसके साथ ये एक बुक होती है टेक्स्ट बुक, ये वर्क बुक होती है। तो वर्क बुक कंपल्सरी नहीं है इस कोर्स में क्योंकि आप जल्दी जल्दी करें, लेकिन इसको करना चाहिए, इससे बहुत फायदा होता है। तो ये पूरा बुक सेट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, मजे का, है ना। तो जो लोग जिन्होंने नहीं मंगवाया वो भी मंगवा सकते हैं बड़े आराम से। जिन्होंने पेमेंट सेंड की थी, सिर्फ 680 रुपीज की बुक है ये, तो उनको यहाँ से बुक्स जो है वो सेंड कर दी गई थी और वो लोग बहुत खुश हैं। और अगर आप नहीं मंगवा रहे तो कोई बात नहीं, आप अपनी जो आपको पीडीएफ भेजा आप उससे पढ़ सकते हैं। तो ये जो पॉकेट बुक मैं आपको दिखा रही थी, इसका फायदा ये है कि आप इसको शॉर्ट टाइम में सारे लफ्ज रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ईजी है, किसी भी टाइम पॉकेट बुक को अपने साथ रखना आसान है। तो दिन में कम से कम हर नमाज के बाद आप फ्यू सेकेंड्स के लिए इसको खोलें। और जैसे इसमें लिखा हुआ है आज लेसन नंबर 9 हमने पढ़ा है, ठीक है, ये मेरे सामने लेसन 9। इसमें हमने आज हमने लेसन 10 पढ़ा है। और इसमें जो लफ्ज हमने सीखे हैं वो लिखा हुआ है, आती का ये मतलब है, दुनिया का ये मतलब है, सिंपल आसान करके, ठीक है। यू पीपल कैन सी दिस। और इसी तरह से ग्रामर में क्या सीखा है वो भी लिखे हुए हैं। तो बुक से भी और भी आसान है चीजों को रिवाइज करना यहाँ से। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हर नमाज के बाद इसको कार्ड को खोलें और यहाँ से लफ्जों को रिवाइज करें, इट्स इजी फॉर यू। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 लेसन सीखे हैं अब तक। 116 लफ्ज जो कुरान में कितनी बार आए, नियर 30,000 हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का सेशन थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू एवरीवन। आज आपके जो भी सवालात हैं, आई रिक्वेस्ट कि वो आप मुझे चैट बॉक्स के थ्रू, सॉरी व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे सेंड कर दें, आपको रिस्पॉन्स कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लास का टाइम भी इतना हो गया है, सो आई थिंक आज ज्यादा क्वेश्चंस आज हैं भी नहीं,
ठीक है, कोई भी सवाल आता है तो आप व्हाट्सएप पे सेंड करें, आपको आज ही उनका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह आप सबसे राजी हो। वंस अगेन वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।